जय हिंद, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। पिछले दिनों टर्की के खिलाफ लोगों ने जमकर अभियान छेड़ा कि टर्की से अब हम कुछ नहीं खरीदेंगे, टर्की हम घूमने नहीं जाएंगे। तुर्की को लेकर के ये भावना जगी। क्यों? क्योंकि तुर्की ने ड्रोन्स दिए थे पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके दौरान। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी बात कह दी कि सभी विदेशी वस्तुओं को छोड़ो, स्वदेशी को अपनाइए। सिर्फ मामला तुर्की कर रही। क्यों? और उसमें यह भी कहा कि छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी भी हम खरीद लेते हैं बाजार से जाकर के। अब इसके लोग कई मायने निकाल रहे हैं, लेकिन एक सीधा सीधा मतलब यह भी है कि चीन की चीजें हम ना खरीदें। अब मैं ये क्यों पीएम ने कहा, पीएम ने तुर्की का नाम नहीं लिया, तुर्की का बहिष्कार किया लोगों ने, देश भावना जगी, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन तुर्की और चीन की कोई तुलना नहीं है। और अगर बात करें दुश्मनी की या भारत को नुकसान पहुंचाने की या भारत के खिलाफ खड़े होने की, तो तुर्की ने अगर इतना नुकसान किया है तो चीन हमारा इतना नुकसान हमेशा से कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर में भी किया है। इस वीडियो में मैं इसी को हम समझने चलेंगे कि क्या तुर्की असल में गुनहगार है भारत का, या असल में चीन है जो भारत के पीठ से लेकर छाती तक में छुरा भोंक रहा है। तो और अगर बहिष्कार करना है देशवासियों को तो किसका करना चाहिए? क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दिया है कि अब स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। समझिए इसको जरा सा। मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने रखता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में एक तो हमने देखा कि ड्रोन जो आए थे वो तुर्की ने दिए थे और जिससे हमला किया गया, लेकिन ड्रोन से बहुत ज़्यादा मारक, बहुत ज़्यादा घातक मिसाइल जो दागा पाकिस्तान ने, वो चीन का बना हुआ था। जो उसके पास डिफेंस सिस्टम था जिसको भारत ने तबाह भी किया, वो चीन का बना हुआ है। जो उसके पास फाइटर जेट्स हैं वो कहाँ का बना हुआ है? चीन का बना हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का 80% जो हथियार हैं, गोले हैं, बारूद हैं, फाइटर जेट्स हैं, ये सब के सब चीन के बने हुए हैं। एक तरीके से पूरी की पूरी पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त चीन के हथियारों से लैस है। पहले के कुछ अमेरिका के हैं F-16 वगैरह और भी टैंक वैंक कुछ चीज़ें, लेकिन अब बुनियादी तौर पर करीब करीब पूरी आर्मी पाकिस्तान की चीन के हथियारों से लैस है। और उसी के दम पर वो भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता रहता है। बात इतनी ही नहीं है, चीन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी बना करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उसको हथियार तो दे ही रहा है, उसको पैसे दे रहा है, पाकिस्तान को डेवलप कर रहा है। आपको पता है कि वहाँ पर वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो लिया गया, CPEC बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि POK तक आता है, जो भारत के आपत्ति के बावजूद बना रहा है, बांध बना रहा है। इधर से हमने सिंधु जल समझौते को खारिज किया, स्थगित किया भारत ने, तो वहाँ पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बांध, महमूद बांध, उसको तेजी से बनाने लग गया है चीन। और ये इतना ही नहीं, 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटी से लैस होती है, यानी कि जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है रेडार पर, वो अब चीन ने कहा है कि आधी कीमत पर बाय वन गेट वन के स्कीम के तहत हम पाकिस्तान को देंगे। क्या मतलब है इस सब का? इस सब का मतलब ये है कि चीन में हथियार को डंप करके पाकिस्तान में चीन भारत के खिलाफ उसे खड़ा कर रहा है, भारत से उसको लड़वा रहा है, भारत को परेशान करना, भारत को घेरे रखना, भारत पर दबाव बनाए रखना। ये तमाम कोशिश चीन के जरिए और बांग्लादेश के जरिए भी कोशिशें अब हो रही हैं, पाकिस्तान के जरिए और बांग्लादेश के जरिए चीन कर रहा है। तो एक तो रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटजिकली ऐसे घेर रहा है, सैन्य तौर पर चीन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको बताऊं मैं, जिस वक्त भारत हमले कर रहा था पाकिस्तान पर,
चीन उसको अपने सैटेलाइट से इमेजेस दे रहा था, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा था, खुफिया जानकारियां सूत्रों के हवाले से ये भी निकल करके सामने आ रही हैं। पूरी मदद कर रहा था लड़ाने में उसको। ये अलग बात है कि भारत ने जिस तेजी से और जिस सटीकता से हमला किया, पाकिस्तान रिटेलिएट ही नहीं कर पाया। पाकिस्तान अपने उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया और करने की कोशिश की तो वो सब धराशायी होते चले गए। भारत की तैयारी इतनी मजबूत थी, भारत का डिफेंस इतना मजबूत था कि नौबत ये आ गई कि पाकिस्तान अगर अपने जहाज उड़ाएगा तो वो गिरेगा, उसको भारत गिरा देगा, अगर वो मिसाइल दागेगा तो उसको गिरा देगा। और पाकिस्तान घुटनों पर आ गया क्योंकि वो स्ट्रेटजी और प्लानिंग और ऐसे हथियार थे हमारे पास। लेकिन अब देखिए कि उसी को चीन और मजबूत बनाने के लिए अपना 5th जनरेशन का वॉरफेयर दे रहा है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू, क्यों चीन को बाइकआउट करना जरूरी है? तुर्की और चीन की तुलना जरा समझिए। तुर्की से हमारा जो टोटल ट्रेड है वो $10.43 बिलियन का है और जिसमें फायदे में हम ही हैं। बाय द वे आपको ये भी बता दो, भारत ही फायदे में है क्योंकि हम करीब $6.5 बिलियन, 6.65 टू बी प्रिसाइज डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम उसको, तुर्की को, और हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ 3.378। तो करीब $3 बिलियन हम कमा ही रहे हैं तुर्की से। लेकिन चीन का आंकड़ा जरा सुन लीजिए आप संभल करके, $100 बिलियन का नुकसान हर साल उठा रहे हैं। इस साल लेटेस्ट जो है फिगर वो $100 बिलियन का नुकसान हुआ है चीन और भारत के बीच में जो व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा मतलब क्या कि कितना एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो करीब करीब हमने 15-17 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और $125 इस बार फिगर चला गया ये बिलियन का इंपोर्ट किया है। जो आप फोन चमचमाते हुए लेकर घूमते हैं, चीन के बने हुए फोन से लेकर के गाड़ियों तक, मशीनरी से लेकर के खिलौने तक, और वो छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी तक, हर चीज तो हम चीन से ला रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या हालत है इस वक्त? भारत जो पैसे पैदा कर रहा है उसको खर्च कर रहा है चीन में। सारे पैसे, सारी कमाई हम चीन में जाकर खर्च कर रहे हैं, चीन को उठा करके दे रहे हैं। और चीन उन पैसों का क्या कर रहा है? हथियार विकसित कर रहा है। किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? भारत के खिलाफ। अभी सीधे नहीं लड़ रहा है, बाया पाकिस्तान और बांग्लादेश वो लड़ रहा है। जैसे ईरान प्रॉक्सी बनाता है अपने हमास को, हिजबुल्लाह को, हूतियों को, और उसके जरिए इजराइल से लड़ता है, वैसे ही काम चीन कर रहा है। और कई जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि पहलगाम ही चीन के कहने से हुआ, चीन के कराने से हुआ, क्योंकि जब ट्रेड वॉर चल रहा था चीन और अमेरिका के बीच में, बहुत सारा बिजनेस हिंदुस्तान शिफ्ट होने की करने की तैयारी कर रहे थे, तभी पहलगाम हुआ है। और ये काफ़ी मुमकिन है, कई रणनीतिकार इस चीज़ को मानते हैं, पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं, लेकिन मुमकिन है कि चीन ने पाकिस्तान से ये करवाया ताकि यहाँ का माहौल ख़राब हो। और माहौल ख़राब होना मतलब बिजनेसमैन कभी अशांति में नहीं कदम रखता। बिजनेस के लिए चाहिए उसको शांति, स्थिरता। अशांत कर दो भारत को, मचा दो कोहराम, कर दो पहलगाम, करवा दो ऑपरेशन सिंदूर, रुक जाएगा सब कुछ। और यही हुआ, प्रिसाइजली यही हुआ है। तो चीन, अब चीन के कुछ आंकड़ों पर आप जरा समझिए। चीन जो है 62 से लेके अब तक भारत पर हमले करता रहा है, वो कहानी तो आप जानते ही हैं। चीन ने सिर्फ इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या किया है जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। चीनी हथियार सारे इस्तेमाल पाकिस्तान ने किए। PL-15 मिसाइल पाकिस्तान ने दागा, J-10C, JF-17 फाइटर जेट, ड्रोन, जंगी जहाज, पनडुब्बियाँ, मिसाइल से सिस्टम, और अब J-35 जो कि 5th जनरेशन का होगा, वो सब जखीरा चीन दे रहा है। 50% डिस्काउंट पे दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। भारत इसलिए इन सबको खरीदने में अब तक खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि हमारे पास कमी है फाइटर जेट्स की, और लेटेस्ट की तो बिल्कुल नहीं अभी है हमारे पास। फिर भी हम नहीं खरीद रहे क्योंकि बहुत मोटी रकम इसमें लगती है और लंबी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन चीन उसको बिन मांगे दे रहा है आधे दाम पर किलो।
भारत 20 साबित हुआ तो हम तुम 21 बना रहे हैं। अब जरा आपको ट्रेड जो इम्बैलेंस की बात है उसके कुछ फिगर्स को समझिए। भारत का कुछ देशों से मैं 2-3 कंट्री बताता हूं जहां से ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हमें फायदा होता है। हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम फायदे में रह रहे हैं। जितना हम खरीद रहे हैं उससे सामान उससे ज़्यादा बेच रहे हैं, उसमें नंबर 1 पे यूएस है। यूएस को हम बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं और बहुत कम खरीद रहे हैं। इसी वजह से ट्रम्प साहब गुस्से में रहते हैं, कहते हैं कि नहीं कि इसको कम करो। नीदरलैंड दूसरे नंबर पर है ट्रेड सरप्लस में हमारा, तीसरे नंबर पर यूके है, बांग्लादेश है चौथे नंबर पर, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, बेल्जियम है, जर्मनी है, सिंगापुर है, जो आंकड़े बता रहे हैं। यहाँ हमें फायदा होता है, लेकिन जहां से नुकसान हो रहा है उन कंट्रीज के भी नाम आप समझिए। चीन $100 बिलियन का नुकसान ट्रेड डेफिसिट, रशिया से 57 बिलियन, यूएई से 12 बिलियन का नुकसान, सऊदी अरबिया से 19 बिलियन का, इराक से 26 का, इंडोनेशिया से 17 का, स्विट्जरलैंड से 19 बिलियन का, जापान से 12 बिलियन का, साउथ कोरिया से 14, हांगकांग से 12। लेकिन इसमें एक कैच है, ये जो घाटे आप देख रहे हैं, चीन का घाटा हम रोक सकते हैं, रशिया का घाटा नहीं रोक सकते, यूएई का घाटा नहीं रोक सकते, सऊदी अरबिया का घाटा नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि इन देशों से ये घाटा जो दिख रहा है बिजनेस में वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, जो हम वहाँ से क्रूड ऑयल मंगाते हैं। वहाँ बड़ा बिल होता है, बहुत बड़ी मात्रा में हम पैसे हमें देने पड़ते हैं, इसीलिए ये नुकसान दिखाई दे रहा है आपको। रशिया से, यूएई से, सऊदी अरबिया से, इराक से, इन कंट्रीज में जो से हम मंगाते हैं। लेकिन चाइना से हम रोक सकते हैं अगर हम देशी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करें। हम साउथ कोरिया से रोक सकते हैं अगर हम देशी कारें खरीदना शुरू करें। हमारे भी देश में एक से एक कारें अब बन रही हैं, अगर उनको हम खरीदें। वहाँ से जो साउथ कोरिया से जो डेफिसिट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से और व्हीकल्स की वजह से। जितने आप टीवी देखते हैं सब साउथ कोरिया के हैं। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर सकते हैं। कारें कोरिया की सबसे ज़्यादा बिकती हैं भारत में, जापान के बाद, जापानीज कार के बाद। तो असल कहानी कुल मिलाकर के ये है कि तुर्की से तो मामला 5-6 बिलियन डॉलर का है, जिसमें हम ट्रेड में फ़ायदे में ही हैं, लेकिन चीन से $100 बिलियन का नुकसान हर साल उठा रहे हैं, और इसी तरह से कई कंट्रीज से। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है अब आकर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि हमें स्वदेशी अपनाने चाहिए, विदेशी भगाना चाहिए, तुर्की को लेकर के जो भावना लोगों ने दिखाई, अगर वो भावना चीन के लिए दिखा दें तो बड़ा बदलाव आ सकता है। एक ट्रेंड चल रहा होगा, आपने देखा होगा कि फंड कावेरी एयरक्राफ्ट इंजन फाइटर जेट्स के लिए इंजन डेवलप करने के लिए 45 साल से भारत कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है। उसमें बाकी रीजन के साथ साथ फंड की भी कमी है, उसका इंफ्रा नहीं है हमारे देश में। रशिया में जाके टेस्टिंग करनी पड़ती है। अगर 100 बिलियन का यहाँ पर हम घाटा उठा रहे हैं, वो पैसे अगर देश में रहेंगे तो क्या क्या हो सकता है। हम कावेरी को फंड कर सकते हैं, हम 5th जनरेशन 6th जनरेशन के जो स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप करने में लगे हुए हैं उसमें तेजी ला सकते हैं। वो पैसे हम DRDO को दे सकते हैं, इसरो को दे सकते हैं। उन पैसों से यहाँ पर रोजगार पैदा होंगे। वो प्रोडक्ट जो हम वहाँ से खरीदते हैं चाइना से, वो अगर भारत में बनेंगे तो यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, हमारी GDP बढ़ेगी, हमारे गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेंगे और हमारा डिफेंस मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमें देश में खुशहाली आएगी। तमाम बातें। तो ज़रा एक बार सोचिए कि कितनी विदेशी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और कितनी देश में बनी। और याद रखिएगा, जितनी बार हम विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खरीदते हैं, उतनी ही बार हम टैक्स दे रहे हैं विदेश की सरकार को। मजबूत उनको हम कर रहे हैं, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। अमेरिका जैसा, अब इसी बात से समझ लीजिए ना, अमेरिका जैसा संपन्न देश जो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस के साथ वो सबसे बड़ी इकॉनमी वाला, सबसे बड़ी पर कैपिटा वाला देशों में से है, वो कह रहा है कि अब हम ट्रेड डेफिसिट नहीं झेलेंगे। आप देखिए, अपना हमारे साथ व्यापार करना है तो बराबरी पे करो। इसलिए भारत के पीछे पड़े हैं ट्रम्प, कह रहे हैं आप तो खाली हमें बेच रहे हैं, खरीद तो रहे नहीं, हमारा खरीदो।
और हम इंडियंस जो अभी हम गरीब देश हैं, आप ध्यान रखिएगा, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात आप बड़ी सुन रहे होंगे, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम बॉटम पर हैं। प्रति व्यक्ति आमदनी कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर टॉप 10 लोगों को छोड़ दें तो 400 साढ़े $400 पर कैपिटा इनकम है हमारे देश में, 80-90% लोगों के, और जो बॉटम में लोग हैं उनके कम से कम। तो हम निहायत दरिद्र राष्ट्र हैं हम, आप याद रखिए। अभी भी निकलिए जरा शहरों से, आइलैंड से बाहर देखिए क्या, और शहरों के भीतर भी। तो असल में हमें अभी पैसे और इन चीज़ों के प्रति थोड़ी सी समझदारी दिखाने की ज़रूरत है ताकि हम मजबूत बन सकें। ये ऐश करने का वक्त नहीं है, ये समझदार बनने का वक्त है। और शायद इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त ये आह्वान कर रहे हैं कि ज़रा अपनी देश की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, पैसे को यूं फिजूल बाहर ना फेंकिए। तो तुर्की में जो भावना आपने दिखाई वो अगर चीन के लिए हमने दिखा दी तो हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या आप सहमत हैं, क्या आप करना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। और ये अगर आइडिया सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।